आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शहजादी की दुख भरी कहानी सुनाएंगे जिसे उसके बाप बादशाह ने जंगल में फेंकवा दिया। और जब शहजादी को जंगल में एक शहजादा मिला जिसके पूरे जिस्म में सुइयां चुभी हुई थीं, फिर क्या हुआ और शहजादे के जिस्म में सुइयां क्यों चुभी हुई थीं, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी है। हम उम्मीद करते हैं अपने इस कहानी को आज से पहले नहीं सुना होगा, तो वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर दो। किसी मुल्क में बादशाह नसीरुद्दीन हुकूमत क्या करते थे। वह बहुत ही नेक और रहम दिल बादशाह थे। वह अपनी रियाया से बेपनाह प्यार करते थे और रियाया के भले के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी महानूर था। शहजादी महानूर बेपनाह खूबसूरत और हर काम में माहिर थी। खूबसूरती में उसकी मिसाल कोई न था। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत ही बहादुर भी थी और इसकी अक्लमंदी का कोई सानी न था। बादशाह नसीरुद्दीन इल्मे नजूम में बेपनाह यकीन रखता था और बादशाह नसीरुद्दीन के महल में नजूमी का एक अलग ही दस्ता था। बादशाह उनसे बिना मशवरे के कोई काम न करता था। एक मर्तबा बादशाह ने अपनी प्यारी बेटी शहजादी महानूर के बारे में नजूमियों से राय ली कि शहजादी महानूर की किस्मत कैसी होगी। नजूमियों ने शहजादी के बारे में बादशाह को जो बात बताई, उसे सुनकर बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन और सर पर से आसमान निकल गया। बादशाह बहुत ही परेशान हुआ। नजूमियों ने बताया कि जब शहजादी महानूर 21 साल की होगी तो वह मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। बादशाह, जो नजूमियों में बहुत यकीन रखता था, उनकी बात सुनकर बादशाह बहुत ही बेचैन हो गया। पूरे महल में इस बात के लिए कि कानाफूसी होने लगी। वजीरों ने बादशाह को सलाह दी कि शहजादी को मार दिया जाए या उसे महल से निकाल दिया जाए, लेकिन क्योंकि बादशाह एक बाप थे और उनके लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपने मुल्क की आवाम की भलाई के लिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। और रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी तो उन्होंने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह शहजादी महानूर को घने जंगलों में छोड़ आए, जहां से वह कभी भी लौटकर वापस ना सके, क्योंकि अपने हाथों से शहजादी को कत्ल करना बादशाह के बस में ना था। बादशाह ने सोचा, अगर इसकी जिंदगी होगी तो यह बच जाएगी, लेकिन इसकी वजह से मेरी आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले ही यह मेरी लाडली और इकलौती बेटी है, लेकिन मैं यह हरगिज नहीं चाहूंगा कि किसी एक की वजह से पूरी आवाम की जान खतरे में डाल दूं। बादशाह के लिए यह फैसला बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। बादशाह का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सिपाही शहजादी को उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़े और इधर बादशाह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज अपनी प्यारी लखते जिगर को अपने से जुदा कर रहा था और वह ऐसी जगह भेज रहा था जहां से उसका लौट कर आना नामुमकिन था। अचानक बादशाह तेजी से उठा और तेज तेज कदमों से उठता हुआ महल की बालकनी में जा पहुंचा। बादशाह महल की बालकनी से बार बार शहजादी को जाता देख रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद अब वह अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाएगा। जो शहजादी अब तक आरामदायक है, जिंदगी बसर कर रही थी, घोड़े पर बैठी थी और अनजान थी कि वह कहां जा रही है, लेकिन उसके दिल में डर था, उसकी किस्मत उसे कहां पर लेकर जा रही है। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। सिपाहियों ने एक जगह पर घोड़ा रोका और शहजादी महानूर को उतार दिया और कहा, शहजादी हुजूर, हम सिर्फ बादशाह सलामत के हुक्म को मान रहे हैं। दूसरे सिपाही ने उसे एक गठरी दी जिसमें रोटियां और पानी था और कहा, यह तुम्हारे कुछ दिनों के लिए काफी होगा, आगे अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। यह कहकर वह सिपाही वापस मुड़े और चले गए। महानूर उनको जाते हुए देख रही थी। जब सिपाही चले गए तो महानूर ने अपने आसपास देखा। वह बहुत ही घना और डरावना जंगल था। वह अकेली थी। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे डर लग रहा था। सब तरफ अंधेरा था। वह करें तो क्या करें, कहां जाएं? महानूर की आंखों में आंसू आ गए। वह कमजोर नहीं थी, वह बहुत बहादुर थी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस अनजान रास्ते पर चल पड़ी। महानूर को भटकते भटकते काफी वक्त गुजर गया। वह नंगे पांव जंगल में भटक रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज न थी। ठंडी हवा ने उसके रेशमी कपड़ों को जकड़ लिया था। भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन इस सबसे ज्यादा उसे इस बात का ख्याल था कि अब आगे क्या होगा। वह कई घंटे तक चलती रही। चलते चलते थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे।
वह आसमान की तरह मुंह करके अपने रब से फरियाद करने लगी। अचानक झाड़ियां के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। कौन है वहां? महानूर ने घबरा कर पूछा, लेकिन कोई भी जवाब न आया। जब कराहने की आवाज तेज हुई तो महानूर डर गई, लेकिन वह शहजादी थी, बहादुर थी, खूबसूरत थी, उसमें बेपनाह हिम्मत थी। उसने सारी हिम्मत जुटाई और झाड़ी के करीब गई, जहां पर उसने एक नौजवान को देखा, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बुरी तरह से जख्मी था और जमीन पर पड़ा था। उसके पूरे जिस्म में सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थीं और जिस्म से खून निकल रहा था। उनके धब्बे उसके कपड़ों को लाल कर चुके थे। उसकी आंखें बंद थीं और सांस धीरे धीरे चल रही थी। महानूर ने उसके चेहरे को देखा। यह कोई आम इंसान का चेहरा नहीं था। वह तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शाही खानदान से हो। लेकिन वह था कौन? और वह इस जंगल में कैसे आया? और उसके जिस्म में सुइयां क्यों चुभी हुई थीं? या अल्लाह, यह कौन है और इसकी हालत किसने की? महानूर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वो उसे देखकर घबरा गई और उसने उस शख्स के चेहरे पर हाथ रखा। वह बुखार से तप रहा था। महानूर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। महानूर ने उसकी मदद करने की सोची, क्योंकि अगर वह उसकी मदद ना करती तो वह मर जाता। उसके जिस्म में इतनी सुइयां थीं कि अगर उन्हें जल्द से जल्द बाहर ना निकाला जाता तो जहर उसकी नसों में फैल जाता। महानूर ने जल्दी से अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा पकड़ा और पानी से उसको गीला करके उस शख्स के माथे पर रखा। फिर धीरे धीरे उसके जिस्म से सुइयां निकालना शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहली सुई निकाली, उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी तकलीफ की झलक आई, लेकिन वह होश में नहीं आया। एक एक करके उसने कई सुइयां निकाल दी। काम बेहद मुश्किल था। महानूर के हाथों में सुइयां चुभ रही थीं और उसे दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं था। महानूर ने हिम्मत ना हारी और उसके जिस्म से सुइयां निकालती रही। जब वह उसके जिस्म से आधी सुइयां निकाल चुकी तो उस शख्स ने हल्की सी करवट ली और बहुत धीमी सी आवाज में कहा, कौन हो तुम? महानूर ने गौर से उस शख्स के चेहरे को देखा। उसकी आंखें अभी आधी खुली हुई थीं और उनसे दर्द झलक रहा था और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। मैं महानूर हूं शहजादी, महानूर ने कहा। उस शख्स ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ की वजह से वह बेहोश हो गया। महानूर समझ गई कि उसे इसका खूब ध्यान रखना होगा। कौन था वह और उसके साथ यह हादसा क्यों हुआ? महानूर भी यह सब जानना चाहती थी। महानूर ने पूरी रात उस शख्स की देखभाल की। धीरे धीरे उसके जिस्म से सारी सुइयां निकाल दी, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक थी। वह हर बार होश में आता, कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन कमजोरी उसका साथ ना देती। वह बेहोश हो जाता। धीरे धीरे सुबह हुई, जंगल में रोशनी फैली तो महानूर ने उस शख्स को गौर से देखा। वह बहुत से खूबसूरत था। गोरा रंग, तेज तर्रार, नैन नक्श होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसको देखकर महानूर का दिल जोर से धड़का, लेकिन उस शख्स की हालत बता रही थी कि वह कई दिनों से तकलीफ में गिरफ्तार है। महानूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां इस जंगल में कैसे आया और किसने उसे मारने की कोशिश की। ये शख्स कौन है और किससे उसकी इतनी खतरनाक दुश्मनी है जिसने उसे इस हालत में छोड़ दिया, तड़पने के लिए, मरने के लिए। यह तो मौत से बदतर हालत थी। इंसान तिल तिल मर रहा था और अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उस शख्स ने हल्की सी आवाज में कहा, पानी। महानूर ने जल्दी से अपनी गठरी खोली और उसमें से पानी निकालकर उस शख्स के होठों से लगाया। वह थोड़ा सा पानी पीते ही हाँफने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी जान आई। तुम कौन हो? महानूर ने उससे कहा। उस शख्स ने अपनी आधी आंखें खोलकर महानूर को देखा, जैसे उसका शुक्र अदा कर रहा हो, और उसने बहुत ही हल्की आवाज में कहा, मेरा नाम शहजादा इलियास है। महानूर चौंक गई तो यह शख्स एक शहजादा था, लेकिन फिर यह इस जंगल में कैसे आया? महानूर ने अपने दिल में सोचा। महानूर ने उसे कहा, तुम्हारी यह हालत किसने की है? शहजाद। इलियास ने गहरी सांस ली। उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, यह सब एक जादू की वजह से हुआ है। महानूर की आंखें हैरानी से फट गई। जादू? इलियास ने मुश्किल से हां में सर हिलाया और कहा, एक जालिम जादूगरनी ने जो मुझसे शादी करना चाहती थी, वह मेरे ऊपर दिलो जान से आशिक हो गई थी, लेकिन जब मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने कसम खाई कि वह मुझे और मेरे मुल्क को खत्म कर देगी। वह जालिम जादूगरनी बहुत ही ज्यादा बेरहम थी। उसे जालिम जादूगरनी को ठुकराए जाने का बहुत अफसोस था।
और एक रात उसने मुझे अपने जादू से इस जंगल में पहुंचा दिया और मेरी ऐसी हालत कर दी जिससे मैं तिल तिल मरता रहूं। महानूर को समझ आ चुका था कि यह एक शहजादा है जिसके साथ यह सब कुछ एक जादूगरनी ने किया है। महानूर ने जब शहजादा इलियास की पूरी कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना बेरहम भी हो सकता है, कोई कैसे किसी को तिल तिल करने के लिए छोड़ सकता है। महानूर ने शहजादा इलियास से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे इस जादू का तोड़ किया जा सके? शहजादे ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बाबा ने कहा था कि हर जादू का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है, लेकिन जादूगरनी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह चाहती थी कि मैं मर जाऊं। महानूर ने सोचा, जब हर जादू का कोई ना कोई तोड़ होता है तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हमें जल्द से जल्द उस जादू के तोड़ को ढूंढना होगा, वरना शहजादा इलियास की जान खतरे में पड़ जाएगी। महानूर अभी अपने दिल में यह सब बातें सोच ही रही थी। उसी वक्त जंगल में हल्की हल्की हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अचानक से एक हल्की मगर धीमी आवाज महानूर के कान में गूंजी। इस जादू का तोड़ गहरी घाटी में छिपा है, जहां पर चांदनी रात में चांदनी की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। महानूर और इलियास दोनों चौंक गए। यह आवाज किसकी है? महानूर ने फुसफुसाकर कहा। इलियास ने चारों तरफ देखा, लेकिन जंगल में कोई भी ना दिखा। शायद यह कुदरती तौर पर कोई हमारी मदद हो रही है। इलियास ने कहा, गहरी घाटी। महानूर ने धीरे से इस हर्फ को दोहराया, लेकिन यह कहां पर है? इलियास ने हल्के से सर हिलाया और कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मेरा मुल्क इस जंगल के पार था, शायद यह वही जगह होगी। महानूर ने इलियास को वहां ले जाने का फैसला किया, लेकिन तभी झाड़ियां में कुछ हलचल हुई और दोनों की सांसें रुक गई। महानूर ने धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ देखा। वहां 3 खूंखार भेड़िए थे जो उनकी तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर महानूर काफी ज्यादा डर गई। शहजादा इलियास को अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसके पास, शहजादी महानूर के पास कोई हथियार न था जिससे वह उन भेड़ियों का मुकाबला कर सके। शहजादी महानूर हर फन में माहिर थी, बेपनाह खूबसूरत होने के साथ साथ बहादुर भी थी और अक्लमंद भी। महानूर ने तेजी से पेड़ की एक मोटी सी टहनी उठाई और खुद को इलियास के आगे खड़ा कर लिया और कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अचानक उनमें से एक भेड़िया आगे बढ़ा और हमला करने के लिए झपट्टा। महानूर ने पूरी ताकत से भेड़िए पर वार किया, जिससे वह पीछे हट गया, लेकिन दूसरे 2 भेड़िया अभी आगे बढ़ रहे थे। तभी इलियास ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और जमीन पर कुछ मुंह मुंह में पड़कर बुदबुदाया। अचानक उसके जिस्म में हल्की सी रोशनी निकली और भेड़िया डरकर पीछे हट गए। वह कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर जंगल में भाग गए। महानूर हैरान रह गई कि यह क्या हुआ। शहजादा इलियास ने थकी हुई आवाज में कहा कि मेरे जिस्म में अभी भी वह जादू है जो उस जादूगरनी ने मेरे ऊपर किया था, लेकिन मैं ज्यादा देर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। महानूर को समझ आ गया कि उन्हें जल्द से जल्द गहरी घाटी तक पहुंचना होगा, वरना वह जादूगरनी इलियास को मार सकती है। ऐसा सोचते ही महानूर इलियास को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। इलियास अभी बहुत ही कमजोर था और उसे बेपनाह थकान भी महसूस हो रही थी, लेकिन महानूर ने उसे सहारा दिया और उस सहारे से वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कई सारी मुश्किलें आईं, कभी घने जंगलों में छिपते हुए जानवरों से बचते हुए, कभी कांटों और झाड़ियां से रास्ता बनाते हुए वह आगे बढ़ती चली जा रही थी। इसी तरह चलते चलते एक दिन वह एक पहाड़ी के पास पहुंच गई, जहां से उसे गहरी घाटी दिखाई देने लगी। यह वही जगह हो सकती है जिसके बारे में आवाज ने हमें बताया था। हमें नीचे उतरना होगा, महानूर ने कहा। लेकिन नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक रास्ता था जो पहाड़ की दीवार से लगा हुआ था। शहजादा इलियास ने कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। महानूर ने पहले खुद को, फिर इलियास को सहारा देकर नीचे उतारना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं कि अब आगे क्या होगा। इसी तरह चलते चलते, उतरते उतारते वह घाटी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां पर कदम रखा तो जो देखा उससे उनकी आंखें फैल गईं। वहां पर एक गुफा थी। महानूर और इलियास ने उसके अंदर चले गए। वहां पर दीवारों पर अजीब तरह की तस्वीर थी जो किसी पुरानी कहानी को बताते थे। गुफा के बीच में एक सुनहरी किताब रखी थी। इलियास ने कांपते हुए हाथों से किताब उठाई और उसको खोला, और जिसको खोलते ही एक आवाज गूंजी, जो सच्चा होगा वह इस जादू को तोड़ ढूंढ सकेगा। किताब में लिखा था, जादू को तोड़ने के लिए एक पाक साफ शफाफ पानी की जरूरत है जो अपनी इस गुफा में छुपा हुआ है। उसकी तलाश करनी होगी
जब शहजादा इलियास उससे नहाएगा तो जादू टूट जाएगा, लेकिन गुफा की रखवाली एक देव करता था। महानूर ने कहा, मैं कैसे भी करके वह पानी लेकर आऊंगी और आपके जादू का तोड़ करूंगी। महानूर इलियास को साथ लिए गुफा के अगले दरवाजे की तरफ बढ़ती गई। जैसे ही वह अंदर गए, एक बहुत ही हैबतनाक आवाज गूंजी और एक बड़े बड़े दांतों वाला, जिसकी लाल आंखें थीं और बड़े बड़े पंजे थे, वह बहुत ही भयानक था। दानव सामने आ गया और दहाड़ते हुए कहने लगा, कौन है जो यहां से पानी लेने आया है? किसकी इतनी हिम्मत? इलियास ने हिम्मत जुटाकर अपनी दुख भरी कहानी बताई और कहा, मुझे इस जादू के तोड़ के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। देव जोर से हंसा और कहने लगा, अगर पानी चाहिए तो तुमको मेरी एक बात माननी होगी। महानूर ने उसे झट से पूछा, क्या बात? देव ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा, जो उनके सही जवाब देगा उन्हें मैं वह पानी दे दूंगा। महानूर ने कहा, ठीक है, सवाल पूछो। देव ने उनसे सवाल पूछे। देव ने अपना पहला सवाल पूछा। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा भारी होती है उतनी ही हल्की लगती है? शहजाद इलियास और महानूर सोच में पड़ गए। महानूर ने कुछ दूर देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, गुब्बारा। देव ने हां में सर हिलाया और फिर दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं है फिर भी सच बताती है? इलियास ने उसी वक्त जवाब दिया। आईना देव का काफी परेशान हो गया और सोचने लगा कि दोनों सवालों के जवाब आसानी से बता दिए, इनसे कोई बेहद मुश्किल सवाल पूछना चाहिए। देव ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं दिन में गायब रहता हूं और रात को लौट आता हूं। मेरा कोई भी रंग रूप नहीं है, लेकिन मुझे देखा जा सकता है। मैं कौन हूं? बताओ महानूर और इलियास। यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गए। देव मुस्कुराया। उसने सोचा कि अब यह इस सवाल का जवाब ना दे पाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद महानूर की आंखें चमकी और उसने कहा, इसका सही जवाब है। तारादेव कुछ देर चुप रहा और फिर जोर से हंसा और बोला, तुम दोनों बहुत ही अक्लमंद हो। तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें इस बात पानी को लेने की इजाजत देता हूं। महानूर और इलियास ने उनके सही जवाब दे दिए, इसीलिए देव ने उन्हें वह पानी दे दिया। जैसे ही शहजादा इलियास पाक साफ पानी में नहाया, उसका सारा दुख दर्द दूर हो गया। उसकी जिस्म से सुइयां के निशान मिट गए और उसके जिस्म की कमजोरी दूर हो गई। लगता है जादू खत्म हो गया है, शहजादा इलियास ने खुशी से उछलते हुए कहा। महानूर की आंखों में आंसू थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि वह दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। उसी वक्त एक भयानक आवाज गूंजी जो जादूगरनी की थी, तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं। यह कहते ही जादूगरनी वहां हाजिर हो गई। जादूगरनी गुस्से से आग बबूला थी। उसने दोबारा अपने जादू से इलियास पर हमला किया, लेकिन उस पर कोई भी असर ना हुआ, क्योंकि शहजादा इलियास अभी अभी उस जादू के तोड़ वाले पाक पानी से नहाया था। बहुत देर तक जादूगरनी कोशिश करती रही। महानूर ने जादूगरनी को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि हर जादू करने से पहले जादूगरनी अपनी उंगली में पहनी गई अंगूठी को हिलाती है। महानूर समझ गई कि इसका सारा जादू इस अंगूठी में है। अगर इससे ये अंगूठी किसी तरह छीन ली जाए तो इसका जादू भी खत्म हो जाएगा और इसे मारना आसान हो जाएगा। महानूर ने भी अपनी अक्ल और सूझबूझ से जादूगरनी को चकमा दिया और उसकी जादुई अंगूठी छीन ली, क्योंकि अंगूठी में ही जादूगरनी की सारी जादुई ताकत थी। जैसे ही अंगूठी उनके हाथ में आई तो उसने उसे तोड़ दिया, जिससे जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके साथ ही जादूगरनी धुएं में बदल गई और गायब हो गई। इलियास ने शहजादी से कहा, अगर तुम मेरे साथ मेरे मुल्क में चलोगी तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। महानूर ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, क्योंकि वह भी शहजादा इलियास से मोहब्बत करने लगी थी। वापसी का सफर इतना मुश्किल ना था जितना जाते वक्त था। कुछ दिन सफर तय करने के बाद वह दोनों शहजादा इलियास के मुल्क वापस आ गए। मुल्क पहुंचे जहां पर बादशाह और मल्लिका ने उन दोनों का इस्तकबाल किया और सारी कहानी को जानकर मल्लिका और बादशाह महानूर से बहुत खुश हुए और उससे मोहब्बत और प्यार से रखने लगे। कुछ वक्त बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और वह हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे। इधर शहजादी महानूर के बाप बादशाह नसीरुद्दीन को भी शहजादी की फिक्र थी, क्योंकि आखिर में वह उसकी इकलौती बेटी थी और वह उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी रियाया के भले लिए उसने उसे जंगल में फेंकवा दिया था। और जब सिपाही महानूर को जंगल में ढूंढने के लिए दोबारा गए तो वह वहां पर नहीं थी। इधर शहजादी को महल में रहते रहते कई साल बीत गए।
और उसे अपने बाप बादशाह नसीरुद्दीन की याद आने लगी। शहजादी अब तकरीबन 25 बरस की हो चुकी थी। इधर महल में जब शहजादा इलियास को महानूर ने बाप बादशाह के बारे में सब कुछ बताया, तो शहजादा इलियास महानूर को लेकर उसके मुल्क में आया, जहां पर बादशाह ने उन दोनों का इस्तकबाल किया और बेटी को गले लगाकर खूब प्यार किया, क्योंकि अब शहजादी 25 बरस की हो गई थी और नजूमियों के मुताबिक शहजादी 21 बरस की उम्र में मुल्क के लिए खतरा थी। बादशाह ने सोचा कि अब खतरा टल गया है। कुछ दिन वहां रहने के बाद शहजादा इलियास और शहजादी महानूर अपने मुल्क वापस लौट आए और हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।